हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो आज का हमारा क्विज़ है टेलीग्राम क्विज़ नंबर 23, जो आपने कल दोपहर को 12 बजे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का दिया था। इंग्लिश का टॉपिक है ये। और इंग्लिश के टॉपिक है आपके, जैसे कि आपको सबको पता है कि हम जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो जितने भी आपके ये टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, लगभग 10 से 12 हैं, वो सब हम एक एक करके पढ़ेंगे। उन सब पर आपको एमसीक्यू सीरीज़ मिलेगी, एमसीक्यू के उस पर टेलीग्राम क्विज़ आपको मिलेंगे और आपको एक एक करके उसको करते रहना है। और जो भी क्वेश्चन होंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पर न्यू है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा। जैसा कि आप सबको पता है, 12 बजे दोपहर को और हर दिन शाम को 7 बजे, हर दिन दोपहर को 12 बजे और 7 बजे क्विज़ कंडक्ट कराए जाते हैं। ये सब कुछ आपकी रिवीजन के लिए होता है, तो आपको क्विज़ ज़रूर देने हैं, आपकी रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आइए हम आज के क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और एक करके इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। टॉपिक जैसा कि आपको पता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो पहले मैं बता दूं, जिनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स नहीं आते हैं उनका ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हैं और अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो ये वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। अगर आपने ये सब इंग्लिश की वीडियोस पढ़नी है, आप हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इंग्लिश की वीडियोस जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे हमने सबको कवर किया हुआ है। तो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ही थ्रू द बॉल टूवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर। अब सबसे पहले, जैसा कि हमने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज में हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें आपको चेंजेस क्या क्या देखने को मिलती है, किस चीज़ में ये चेंज किया जाता है। एक तो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है, वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आप जहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पर आप ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। दूसरी चेंज आपको टेंस में करनी पड़ती है। आप ये नहीं करते कि टेंस का अगर प्रेजेंट है उसको पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये नहीं, वो नरेशन में होता है। यहाँ पर सिर्फ आप टेंस को बिल्कुल लिटिल चेंज करते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता हूँ तो उसको चेंज करके इज़ आर एम प्लस V3 फॉर्मेशन में ला दिया जाता है और इसके आगे बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। ये सब कुछ आपको हमारी उन वीडियोस में दिख जाएगा। तो हम जहाँ पर डायरेक्टली करेंगे क्वेश्चन, देखिए, ही थ्रू द बॉल टूवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर। सबसे पहला काम आपको पहचानना यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट वो चीज़ होती है जो सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक है, ही थ्रू, ही तो आपको पता चल गया सब्जेक्ट है, थ्रू उसने फेंका है, पर क्या फेंका है, द बॉल। ये द बॉल इज ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, सबसे पहले एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखना होता है। तो ये तो पता चल गया, सबसे पहले आएगा द बॉल। ओके, द बॉल। अब आपको टेंस देखना है। टेंस यहाँ पे कौन सा है, थ्रू। थ्रू यानी कि पास सिंपल। और पास सिंपल के लिए पैसिव में रूल क्या बोलता है, वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर क्या है, द बॉल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थ्रू की क्या होती है, थ्रोन, तो द बॉल वॉज थ्रोन। तो ऐसा कौन सा है आंसर, ऑप्शन ए, द बॉल वॉज थ्रोन टूवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर। ये है राइट आंसर, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंटेरोगेटिव में पूछा गया हुआ है, हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस। तो ये इंटेरोगेटिव में है दोस्तों, और इंटेरोगेटिव में हमने दो टाइप के पढ़े थे, जिसमें एक सिंपल इंटेरोगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ टेंस और दूसरा जिसमें WH फैमिली का यूज़ किया जाता है और प्लस हाउ भी वहाँ पर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पे फॉर द हाउस। हमने इसमें क्या सीखा था कि जो WH फैमिली या हाउ वाले क्वेश्चंस बनते हैं उस पार्ट को हम नहीं छेड़ते हैं। तो हाउ मच मंथली रेंट को हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, हाउ मच मंथली रेंट। लेकिन चेंज किस पे आएगी, एक्टिव से पैसिव क्या बनेगा, डिड यू पे फॉर द हाउस। अब सबसे पहला काम यहाँ पर, ये जो इंटेरोगेटिव है ये कौन से टेंस में है, डिड यू यानी कि पास सिंपल में। ठीक है, पास सिंपल में ये टेंस है। तो पास सिंपल के लिए इंटेरोगेटिव में रूल क्या बोलता है, बस आपको वॉज या वर जो आप सब्जेक्ट के बाद में लगाते हो वो आपने सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देना है। ओके, वॉज या वर सब्जेक्ट पर बेस।
तो हाउ मच मंथली रेंट डिड यू पेड फॉर द हाउस किस में चेंज हो जाएगा, वॉज। अब क्या ये यू एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये यू एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। ये रूल नंबर सेकंड जब हमने मिसलिनियस रूल्स पढ़े थे वहाँ पर हमने काफ़ी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा था जिनको हम रिपीट नहीं करते हैं, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं रिपीट उनको किया जाए। बहुत से थे वो हमने, जैसे सम वन हो, यू, वी, दे, पीपल, खासकर डॉक्टर, पुलिस, ड्राइवर, इन सब की तरह हम उनको यूज़ नहीं करते। इसमें यू भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर यू कैंसिल करते हुए वॉज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पेड, पे का थर्ड फॉर्म ऑफ पेड, और आगे क्या है, फॉर दी हाउस। ओके, तो हाउ मच मंथली रेंट वॉज पेड फॉर द हाउस। आप ये नहीं कर सकते हाउ मच मंथली रेंट वॉज पेड फॉर द हाउस बाय यू। इस वक्त आपको बाय यू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। तो यहाँ पर आपको ऐसे रखना है हाउ मच मंथली रेंट वॉज पेड फॉर द हाउस। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वी विल नो द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months। अब सबसे पहला काम, सब्जेक्ट क्या है, वी, ये आप सबको पता चल गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द आउटकम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स। ये पूरी की पूरी लाइन आउटकम है पर एक्सपेरिमेंट्स की आउटकम, तो ये पूरा का पूरी लाइन ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वी विल नो द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स आफ्टर 6 months, तो ये अलग है। अब सबसे पहला काम, एक्टिव से पैसिव ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है, तो फिर द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स तो सबसे पहले लिखा जाएगा। द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना ही था द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स। अब आगे क्या है, सेंटेंस की फॉर्मेशन, टेंस की फॉर्मेशन कैसी है, फ्यूचर सिंपल। और फ्यूचर सिंपल का रूल पैसिव के लिए क्या बोलता है, आपको चेंज करना पड़ता है, विल या शैल के बाद आपको बी का इस्तेमाल करना पड़ता है और आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दिस इज़ दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो पैसिव में आती ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पर विल कैसे चेंज हो जाएगा, द आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट्स विल बी, नो की थर्ड फॉर्म क्या है, नोन, आफ्टर 6 months। ओके, यहाँ पर फिर से क्या वी का इस्तेमाल करना ज़रूरी था, बाय अस लिखाना जहाँ पर ज़रूरी था, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर लगाना उसको ज़रूरी नहीं था, ये एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में आता है। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू। बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर, डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, कि तब तक मत बोलो जब तक कोई तुमसे ना बोले। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर डोंट स्पीक अंटिल समवन स्पीक्स टू यू, ये डोंट स्पीक अंटिल, ये तो एक अलग पार्ट आया, इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा हमने ऊपर हाउ वाले पार्ट में पढ़ा था। यहाँ पर चेंज आपको कहाँ लानी पड़ेगी, इस वाले पार्ट में, समवन स्पीक्स टू यू। स्पीक्स टू यू क्या है, प्रेजेंट सिंपल, किस में चेंज होगा, ये इज़, आर, एम प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। ये यू यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ठीक है, समवन क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, सब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सब्जेक्ट ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, यू। ठीक है, तो यू को देखकर आप इज़, आर, एम का इस्तेमाल करोगे। तो डोंट स्पीक अंटिल यू, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, यू आर, आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पोकन टू, स्पीक्स टू को हमने वैसे ही थर्ड फॉर्म में लिखा है स्पोकन टू। ठीक है, और समवन का क्या हुआ, समवन उसी चीज़ में आता है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट में, इसलिए इसको रिपीट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर है राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो इसका मतलब आपने एक्टिव वाइज पैसिव वाइज समझा नहीं है। ठीक है, आपको वो एक बार समझना पड़ेगा, तभी इंग्लिश के क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड द नॉइस फ्राइटन यू। सबसे पहला काम क्या पता चला आपको, क्वेश्चन मार्क में है, यानी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव में है, और टेंस की फॉर्मेशन क्या है, डिड।
डिड का मतलब पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या बोलता है इंटेरोगेटिव में रूल कि वॉज या वर से आप इंटेरोगेटिव में ये स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अब आपको पहचानना है यहाँ पर इसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा। ऊपर देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, फ्राइटन यू, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये जब एक्टिव से पैसिव बनेगा ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू, यू के साथ क्या लगाया जाता है, वर। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, वर यू। फ्राइटन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड बाय द नॉइस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर है राइट आंसर, वर यू फ्राइटन्ड बाय द नॉइस। क्वेश्चन नंबर 6 है, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट तो आ गया वी, ऑब्जेक्ट आ गया द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ही लिखोगे, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी है, आर रीचिंग, मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसको कैसे चेंज करोगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को क्या करते हो, इज आर एम के बाद बीइंग का इस्तेमाल कर देते हो आप, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड, सब्जेक्ट क्या है, वी, तो बाय अस। ऑप्शन बी यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक है, द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज इज बीइंग रीच्ड बाय अस। सेवंथ क्वेश्चन, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। सबसे पहले द स्टॉर्म क्या है, सब्जेक्ट है, मच डैमेज क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को, मतलब मच डैमेज सबसे पहले आएगा। अब मच डैमेज तो सबसे पहले आएगा, मतलब ए या सी में से कोई ठीक है। ठीक है, डिड, डिड क्या है, पास्ट सिंपल, पास्ट में है ये चीज़, और पास्ट सिंपल एक्टिव्स को जो हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या फॉर्मेशन बनती है, वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वॉज या वर किस पर डिपेंड करता है, ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है उसको देखकर वॉज या वर लगाया जाता है। मच डैमेज ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, वॉज। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, डन बाय द सब्जेक्ट क्या है, स्टॉर्म। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पर मैं वो रूल्स सब कुछ नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि वो सब रूल्स हमने पहले ही इस पर 4 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बेसिक से लेकर हाई लेवल के सारे कंसेप्ट्स कवर किए हैं। तो आप वहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर इंग्लिश JKSSB फेज़ 2 के लिए आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप इंग्लिश की सारी वीडियोस देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, द बॉय हैज़ रंग द बेल। फिर से पहचानो, द बेल क्या है, ऑब्जेक्ट है, द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या आएगा, द बेल यानी कि ऑब्जेक्ट। इसके बाद टेंस की फॉर्मेशन देखो, हैज़ रंग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन है। क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो द बेल, बेल के साथ हैव तो आएगा नहीं, ये सिंगुलर है। ठीक है, तो हैज़ आएगा। द बेल हैज़ बीन रंग, रंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग ही होती है, तो रंग बाय द सब्जेक्ट क्या है, बॉय। तो ऑप्शन ए यहाँ पर फिर से राइट आंसर। ठीक है, द बेल हैज़ बीन रंग बाय द बॉय, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th। ही लाइक्स द पीपल टू कॉल हिम सर। उसको वो लोग पसंद है जो उसको सर बुलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ही क्या है, ही लाइक्स द पीपल, कि उसको वो लोग पसंद है टू कॉल हिम सर, जो उसको सर बुलाते हैं। देखिए, आपने अगर यहाँ पर टू कॉल अगर देख रहे हो ध्यान से, मिसलेनियस रूल्स में हमने ये पढ़ा था, जब भी आपको ऐसा दिखे कुछ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
इस तरह से फॉर्मेशन दिखती है। तो आप इसको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हो। इस तरह से आप इसको चेंज करते हो, टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, तो इसमें भी आपको वो करना ही पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली भी ये पहचान सकते हो, जहाँ पर टू बी कॉल्ड लगा होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये लगा है टू बी कॉल्ड ऑप्शन ए में। ओके, टू बी कॉल्ड सर, तो टू बी कॉल्ड सर यहाँ पर। अब सबसे पहला क्या है, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, द पीपल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जाए। ठीक है, सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में, बाय पीपल। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, ही, जो किस पे डिपेंड कर रहा था, द पीपल पे। तो यहाँ पर ही किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल, लोगों के द्वारा उसको अपने आप को सर कहलवाना पसंद है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट आंसर। 10th क्वेश्चन है, हाँ, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, डू दे इंस्पायर होप। देखिए यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस लिखे गए हुए हैं। एक तो है लुक एट द पोल रिजल्ट्स और फिर है डू दे इंस्पायर होप। इस तरह से दो अलग हैं। सबसे पहले लुक एट द पोल रिजल्ट्स को देखो। लुक एट द पोल रिजल्ट्स, जब आपको इस तरह से कुछ आ जाए, जब यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का मेंशन ना हो, साथ ही साथ टेंस का मेंशन ना किया गया हो, तो उस वक्त आप लेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, लुक एट द पोल रिजल्ट्स, इधर बोला जा रहा है कि पोल रिजल्ट्स की तरफ देखो। ठीक है, इसको जब आप पैसिव में चेंज करोगे, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। तो ये ऑप्शन बी और डी में है, बिल्कुल सेम, लेट द पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट। इसके आगे क्या है, डू दे इंस्पायर होप। तो यहाँ पर तो आपको पता चल गया डू को देखकर कि ये प्रेजेंट सिंपल में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चेंज कैसे होगा, डू दे इंस्पायर होप चेंज कैसे होंगे, प्रेजेंट सिंपल से इंटेरोगेटिव को जब एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम इज आर एम का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। यहाँ पर होप है ऑब्जेक्ट, और जब ये एक्टिव से पैसिव जाएगा तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, होप यहाँ पे आ जाएगा इसके साथ। ठीक है, इज होप। अब आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इंस्पायर्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, इंस्पायर्ड। ठीक है, इंस्पायर्ड आगे प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, इसके प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इसके आगे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे। तो दे का जब हम इसको ऑब्जेक्टिव वाइज में लाएंगे तो ये बन जाएगा देम। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। लेट दी पोल रिजल्ट्स बी लुक्ड एट, इज होप इंस्पायर्ड बाय देम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर है राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारे ये आज के 10 क्वेश्चंस जो आपको कल आपने जो क्विज़ दिया था, इसके साथ ये कंप्लीट होते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। इसके बाद जैसा कि आपको टाइम टेबल में मेंशनड है कि इंग्लिश के लिए अगला इसका जो टेस्ट होगा इसके बाद वो होगा नरेशंस पर। ठीक है, नरेशंस भी हम आपके कंफर्म करवाएंगे। तो देखिए, अगर आपको अभी क्या करना, क्या आप अपनी रिवीजन को स्टार्ट कर दीजिए। आपको सब कुछ रिवाइज करना होगा, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा हुआ है सबको रिवाइज कर लीजिए। और क्विज़ हर दिन देते रहिए 12 बजे और 7 बजे। ठीक है, और जिनको क्विज़ देने में प्रॉब्लम हो रही है, आप इसके बाद ये जो वीडियोस आती हैं दोस्तों, ये उन्हीं क्विज़ पर उनके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हम ये वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो आप क्विज़ देते रहिए, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और आपके वो कन्फ्यूज़न थोड़ी दूर भी हो सकती है। बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई क्वेरी वगैरह है, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नेक्स्ट क्विज़ आपके लिए लेकर आएंगे।